सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करें। कचरा। ये एक ऐसी चीज है जो हमें अच्छी तो नहीं लगती, पर फिर भी हर घर में होती है। ऐसा कोई भी घर नहीं है इस देश में या किसी और देश में जहां कचरा ना हो। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस कचरे का क्या कर रहे हैं। क्या हम इस कचरे को ठीक से डिस्पोज कर रहे हैं, या हम शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान कर रहे हैं। हम अगर इस कचरे को जला रहे हैं या पानी में बहा रहे हैं, किसी भी नदी में बहाएं, तो हम शायद रोज का 4-5 रुपया बचा सकते हैं। क्योंकि कहीं पर जो सर्विसेज होती हैं हमारी, जहां पर ये कचरा उठाया जाता है, जो सफाई वाले लोग कर्मचारी आते हैं और कचरा लेकर जाते हैं, वो कहीं पर 30 रुपए चार्ज करते हैं, कहीं पर 50 रुपए, कहीं पर 100 रुपए, लगभग 30 से 150 के बीच में लगभग ये सर्विस रहती है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम रोज का 5 से 6 रुपए बचा लेते होंगे अपर साइड। पर क्या हम वाकई कुछ बचा रहे हैं या अपना नुकसान कर रहे हैं? आइए इस बात को जाने। आज की वीडियो में आप जानेंगे कचरा जलाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, सफाई सेवा पर हमें क्या करना चाहिए, हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे कचरा जलाने के वैज्ञानिक तथ्य क्या है, इसका एक्चुअली नुकसान क्या है, और केवल प्रकृति को नहीं, एज एन इंडिविजुअल हम लोगों को इसका क्या नुकसान है। और हमें नियमित सफाई कलेक्शन वाली सर्विस को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। विचार करके देखिए कि कचरा जलाने से हम अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं, पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम चंद पैसे बचाकर अपना फायदा कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी गोली बहुत छोटी सी होती है, पर उसकी कॉस्ट क्या होती है। जब हम बीमारियों में पैसा देते हैं तब हम पूछते हैं कि बीमारी हमें क्यों हुई, वाई मी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? उस बीमारी को हमने खुद निमंत्रण नहीं दिया। कैसे? हम लोग सोचते हैं कि कचरा जलाना एक सिंपल सा सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, लेकिन हकीकत बहुत भयानक और बहुत डरावनी है। जब हम कचरा जलाते हैं तो इससे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं। ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारे फेफड़ों को खराब कर सकती है, जो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जो बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये गैसेस कैंसर तक कर सकती हैं। ये गैसेस, और ये WHO की रिसर्च है, उन्होंने बताया ये। क्योंकि कूड़ा जलाने से जो गैस निकलती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्यूरेंस जैसी गैसेस निकलती हैं। अब आप विचार करके देखिए कि छोटे से फायदे के लिए हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उसके अलावा ये केवल हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहा है, पूरा जलवायु को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे PM2.5 और PM10 जैसे हानिकारक कण हवा में घुल जाते हैं, और जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैंने ऐसे क्षेत्रों में जीवन जिया है जहां पर आप प्राणायाम नहीं कर सकते हो, और जहां पर जब आप अपना नोज क्लीन करते हो या आप क्लीनिंग करते हो तो अंदर से ब्लैक कलर का कफ निकल कर आता है। ब्लैक कलर अंदर, हमारे अंदर इतना ज्यादा भर जाता है। इमेजिन करके देखिए, 1 टन प्लास्टिक जब जलती है तो 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। और भारत में 2023 में 2.2 मिलियन लोगों ने वायु प्रदूषण के कारण अपने प्राण त्याग दिए। तो हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म कितना नुकसान कर रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे मिट्टी और पानी की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। जब जलता हुआ कचरा जहरीली गैसों को, केमिकल्स को, रसायनों को निकालता है तो वो जाएगा कहाँ? इस धरती पर ही तो रहेगा। वो पूरा एनवायरनमेंट में घुल जाता है और जाकर आसपास के पानी में और मिट्टी में मिल जाता है। केवल हवा को खराब नहीं कर रहा, ये हमारे जल तत्व को खराब कर रहा है, हमारे पीने के पानी को भी खराब कर रहा है। हम कितना भी RO लगा लें, हम कितनी भी आधुनिक सेवाएं ले आए, लेकिन हम मूल चीजों को, अगर हम जड़ को ही खराब कर देंगे तो ये आधुनिक सेवा हमारे लिए क्या करेंगी? कुछ भी नहीं कर पाएंगी। हमको इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है, और हम बदलेंगे, युग बदलेगा। एक एक इंडिविजुअल अगर विचार करेगा तभी कुछ होगा। हो सकता है आपको अपनी आसपास की कम्युनिटी में ऐसे लोग मिले जो अभी इस चीज को समझ ना पाए, क्योंकि उन्हें समझाया नहीं गया, उन्हें बताया नहीं गया। हमें बचपन में कब ये सब चीजें पढ़ाई बताई समझाई जाती हैं, लेकिन अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इस सर्विस को यूज करना। हमारे आसपास हमें सरकार ये सर्विस दे रही है, हम इसको यूज करें और 4 पैसे ना बचाएं। इसके बजाय हम कर क्या सकते हैं? सॉल्यूशंस देखो हमारे पास है मित्रों। सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं होता, बहुत सारे सॉल्यूशन है। हम क्या कर सकते हैं? हर महीने
पहले तो इस सर्विस का उपयोग करें, ठीक है। वो जो भी सर्विस है, जितना भी पैसा है, आप देखिए 5 या 6 रुपए से ज्यादा रोज का खर्चा नहीं होगा, पर आजकल एक गोली लेने जाओ ना तो 10 रुपए से कम की तो कोई दवाई भी नहीं आती। और जब बीमारियां आ जाती है तो कितनी तकलीफ और होती है, और फिर उस बीमारी का खाना पीना, हम आज महीने का 100-150 रुपए बचा भी लेंगे, लेकिन उसके एवज में हम जो देंगे उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो विचार हमको करना है कि हमको पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाना, सही तरीके से कूड़े को, अपने सारे वेस्ट को मैनेज करना है, और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना है। क्या उन सब का ध्यान रखने के लिए हम ये थोड़ा सा पैसा खर्च नहीं कर सकते? ये विचार करने की बात है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग कर सकते हैं, और जो कंपोस्ट बन सकता है उससे कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट कैसे बन सकता है, इसके लिए आप यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, और उन कंपोस्ट को पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जितना भी आपके यहाँ प्लास्टिक आता हो, प्लास्टिक की बॉटल्स आती हो, या रिसाइकिल करने वाला जो कचरा आता है, उसको इकट्ठा करिए। जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं तो उसमें बड़े बड़े कार्टन आ जाते हैं, गत्ते आ जाते हैं। जब मैंने इसको कर देखा तो मैंने देखा कचरा बहुत कम हो जाता है। जब आप सेग्रीगेट करके देखो तो ना के बराबर हो जाता है। और आप उस कचरे को इकट्ठा करिए और कबाड़ी वाले को दे दीजिए। आप बेचने का भी मत सोचिए, और अगर आप बेचना चाहते हैं बेचिए, वो आपके इंडिविजुअल कॉल है। आप कबाड़ में जो जो लोग कबाड़ का सामान ले जाते हैं उन लोगों को दे दीजिए, उससे उनकी रोजी रोटी निकलती है। आपको अपने घर में एक कोना थोड़े दिनों के लिए रखना पड़ेगा, हर महीने 15 दिन में आपका इतना इकट्ठा हो जाएगा जो आप दे सकते हैं सहजता से। इंडिविजुअल देखिए, सोचिए, विचार करिए कि क्या कर सकते हैं। सारी पॉलिथीन को इकट्ठा करिए, पॉलिथीन किसी भी तरह की हो, उन्हें धोकर साफ कर रखिए। आपको ऐसे बहुत सारे एनजीओ मिल जाएंगे जो उन पॉलिथीन्स का बेस्टेस्ट उपयोग करते हैं, और कुछ इस तरह उपयोग करते हैं कि वो एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद एक बात और हमें आज समझ लेनी चाहिए, कानून क्या कहता है, इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सच बात है, कचरा जलाना कानूनी अपराध है, और इसमें कोई असत्य नहीं है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के अंतर्गत 1981 के तहत एक कानून बना, और उसके अनुसार कचरा जलाना गैर कानूनी है। अगर आप कचरा जला रहे हैं और किसी ने आपका कोई वीडियो क्लिप बना लिया, या किसी को ये पता चला और वो अगर आपकी कंप्लेन कर देता है, तो इसमें समस्या होगी। लेकिन हम यहाँ तक जाए क्यों, हमें यहाँ तक जाने की आवश्यकता क्या है? हमें अपने समाज को, अपने घर को, अपने वातावरण को, कौन सा समाज, कौन सा घर, कौन सा वातावरण, मित्रों ये धरती हमारी माँ है, इसको साफ रखने के लिए कोई आकर कानून वाला आए और हमसे कहे, ये कोई उचित बात नहीं है। पर हमको ये नॉलेज के लिए जानना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसको समझेंगे तो बात बस वही है कि हम एज एन इंडिविजुअल कुछ करके देखें, उसके बाद हम चाहें तो सामूहिक प्रयास कर सकते हैं। और ये वीडियो भी एक सामूहिक प्रयास है। मैं इस चीज को थोड़ा फेस कर रही हूँ, और मुझे ये समझ में आया कि जब मेरे आसपास वाले लोगों को ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा तकलीफ वाली बात है कि हम कचरा जला रहे हैं और हम इस सर्विस का यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगा ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस दर्द को फील कर रहे होंगे, इस दर्द को समझ रहे होंगे, और वो भी चाह रहे होंगे कि हम कैसे समझाएं लोगों को। तो अगर आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसे हैं जिनको आप ये अवेयरनेस देना चाहते हैं, जिनको आप ये समझाना चाहते हैं कि अपने मोहल्ले को सुरक्षित रखना, अपनी गली को सुरक्षित रखना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है, हमें कचरा नहीं जलाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लगा लीजिए। आप शहरों में रहते हो तो शायद आप इस समस्या को समझेंगे नहीं, पर यकीन कीजिए, अभी भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो छोटे छोटे गाँव में है, और वहां पर क्या है, अवेयरनेस नहीं है, और पता नहीं है, और खेत बहुत रहते हैं, तो लोग सहजता से इसको शॉर्टकट मान लेते हैं और सहजता से कचरा जला लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि उससे उनके बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है, उनका स्वयं का कितना नुकसान हो रहा है, उनके घर में जो बड़े लोग रहते हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है, उनको खुद को नहीं पता कि वो उसी हवा में सांस ले रहे हैं। अगर हमने आज इसके बारे में नहीं सोचा तो हम पर्यावरण को क्या देंगे, हम एनवायरमेंट को क्या देंगे, हम अपने बच्चों को क्या देंगे? आज के बच्चे कल का भविष्य है, तो हाँ, एक्चुअली हम अपने भविष्य को क्या देंगे? अब इस वीडियो को मैं यही कंक्लूड करूंगी, दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि फैसला आप सबके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? साफ हवा, स्वच्छ पानी और स्वस्थ जीवन, या फिर बीमारियां, प्रदूषण और खराब पर्यावरण, खराब एनवायरमेंट, और उसमें फिर दूसरों को दोष देना? जब चीजें खराब होती हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमने क्या गलत किया, हमने क्या अनुचित किया, और हम क्या सही कर सकते थे। हम दोषारोपण पर लग जाते हैं। कोरोना आया तो क्यों आया, कभी हमने इस पर विचार किया? मित्रों, अगर हम आज भी नहीं जागे तो आने वाले समय में जाने ऐसी कितनी विभीषिकाएं आएंगी, और हम सब
उसमें उसमें बह जाएंगे। हम नहीं समझ पा रहे कि कितनी तकलीफ हम लोगों को एज एन इंडिविजुअल उठानी पड़ सकती है। तो चलिए मिलकर एक बदलाव लाते हैं, एक प्रयास करते हैं, एक कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स करके बताइए, आसपास लोगों को समझाइए और स्वच्छ गली रखिए, स्वच्छ परिवार रखिए, स्वच्छ देश रखिए। और बस भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को पुनः कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत सारा प्यार इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए। और आज मन सच में बहुत व्यथित है और बस ब्रह्मांड से यही प्रार्थना है कि कोई रास्ता मिले, क्योंकि इस देह को बहुत तकलीफ हो रही है ये देखते हुए कि चारों तरफ यही दिख रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे, अज्ञानतावश कचरा जला रहे हैं या गंगा जैसी दिव्य नदी में बहा रहे हैं या पानी में बहा रहे हैं। और अगर समझाने का प्रयास करो तो कैसे करो। इसलिए सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना, हम सबकी सद्बुद्धि का जागरण हो, हम सबके विवेक का जागरण हो। और इसी भाव से गायत्री मंत्र ब्रह्मांड में ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।